माइग्रेन एक सर दर्द की ही किस्म है। इसमें सर के एक पर्टिकुलर हिस्से में दर्द पाया जाता है और ये बहुत आम हो चुका है, यहाँ तक कि बच्चों में भी अब ये आम हो गया है। तो माइग्रेन के बारे में थोड़ी सी आज बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह से इसको काबू पाया जा सकता है और इससे बचाव के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी कॉजेज़ की बात करें तो माइग्रेन जो है ये जेनेटिक भी इसके कॉजेज़ होते हैं, यानी ये मौरूसी तौर पे ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर आपकी फैमिली में किसी की ये हिस्ट्री है तो आपको ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरे नंबर पे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है, स्पेशली फीमेल्स में अगर ईस्ट्रोजन लेवल्स जो हैं वो फ्लक्चुएट कर जाएँ तो उसकी वजह से ट्रिगर हो सकता है। तीसरे नंबर पे इसमें कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जो माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। वो हर इंसान के मुख्तलिफ हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर सकते हैं, मेल टू फीमेल भी वेरी कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो ज़्यादा देखे जाते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले तो कुछ ऐसी फूड्स हैं जो ट्रिगर करती हैं माइग्रेन को, उसमें चॉकलेट्स भी हैं जो माइग्रेन को ट्रिगर कर देती हैं। दूसरे नंबर पे पानी की कमी माइग्रेन को ट्रिगर करती है। ये एक बहुत ही अंडरस्टेटेड सा फैक्टर है, लेकिन ये दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो या घर में बार बार उन्हें पानी पीने की आदत ना हो, डिहाइड्रेटेड रहते हो, उनमें भी ये ट्रिगर कर देती है। ऐसे तमाम लोग जो कैफ़ीन या चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कॉफ़ी का या चाय का, उनमें भी माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन करती हैं, जिस्म से पानी को निकालती हैं और उसकी वजह से भी माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो स्ट्रेस है। आजकल के ज़माने में हर इंसान को स्ट्रेस है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो स्कूल गोइंग है, एनी एज, आप किसी भी तरह से उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो स्ट्रेस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अंडररेटेड है दैट इज़ स्लीप डिस्टर्बेंस, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा सो गए हैं, रूटीन से ज़्यादा या कम सो गए हैं, कोई एक रूटीन नहीं है सोने की, तो दैट प्लेज़ अ ह्यूज रोल इन डेवलपिंग सच हेडेक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो माइग्रेन के उसमें ट्रिगरिंग में रोल प्ले करते हैं। इनके ऊपर रिसर्चेस हो चुकी हैं, बहुत सारे मुहक्किकीन इसके ऊपर बात कर चुके हैं और इन फैक्टर्स को अगर कंट्रोल कर लिया जाए या इन पे काबू पा लिया जाए तो किसी हद तक इससे बचाव भी मुमकिन होता है। अच्छा, अगर हम माइग्रेन के सिम्टम्स की यानी अलामात की बात करें तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम जो अलामत है दैट इज़ हेडेक। वो हेडेक जो है थ्रॉबिंग होता है और ऐसे जो मुतासरा शख्स है वो कहता है कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरे सर पे कोई कुछ मार रहा है या मेरे सर के ऊपर कोई बिल्डिंग गिर गई है। इसको हम थ्रॉबिंग हेडेक या पल्सेटिंग हेडेक कहते हैं और ये ऑफन सर की एक तरफ होता है, किसी एक साइड पे होता है, पूरे सर में नहीं होता। ठीक, दूसरे नंबर पे इसमें सेंसिटिविटी टू लाइट बहुत ज़्यादा पेशेंट को होती है और सेंसिटिविटी टू साउंड बहुत ज़्यादा होती है, यानी अगर ये हेडेक शुरू हो जाए या शुरू होने वाला हो तो जो मुतासरा शख्स है उसको लाइट अच्छी नहीं लग रही होगी, उसको आवाज़ें अच्छी नहीं लग रही होंगी। अगर आपके घर में किसी को है तो आपने अक्सर देखा होगा कि वो शख्स कहेगा लाइटें ऑफ़ कर दो, या ये कहेगा शोर मत मचाओ, हल्की सी आवाज़ भी उसको इरिटेट करेगी। तो इसको सेंसिटिविटी टू लाइट एंड सेंसिटिविटी टू साउंड कहते हैं। तीसरे नंबर पे हेडेक ये जो है माइग्रेन का, इसमें नोज़िया और वॉमिटिंग बहुत कॉमन है। मोस्टली लोगों को नोज़िया तो हर बंदे को होता है, लेकिन वॉमिटिंग कुछ लोगों को होती है, कुछ को नहीं होती। किसी एपिसोड में हो जाती है, किसी एपिसोड में नहीं होती। तो ये पेशेंट टू पेशेंट फ्लक्चुएट करता है या वेरी करता है। एक और जो इसमें ज़रूरी बात है वो है ऑरा। कुछ लोगों में ये ऑरा होता है जिसमें उनको विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, उनको कोई जिग जैग पैटर्न्स या फ्लैशिंग लाइट पैटर्न्स दिखाई दे सकते हैं। ये भी एक अलामत होती है माइग्रेन की। अक्सर उन लोगों को पहले से जो है वो महसूस होना शुरू हो जाता है कि अब मुझे माइग्रेन शुरू हो रहा है, या इब्तदा में जब थोड़ा सा वो पेन जो है वो शुरू हो रहा होता है तो उन्हें अब अंदाज़ा हो जाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट अलामात हैं माइग्रेन की, बहुत कॉमन है और ये सबसे ज़्यादा कॉमन अलामात मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। अगर हम इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो इसमें मेरी आपसे गुजारिश ये है कि डोंट लेट इट गो अनट्रीटेड। सबसे पहले जाके करीबी न्यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करें जो आपकी माइग्रेन को ट्रीट करें।
दूसरे नंबर पे डॉक्टर जो भी अद्वियात दे उसको रिलीजियसली इस्तेमाल करें। आम पेन किलर से ये सर दर्द नहीं जाता, प्लीज़ मेक इट क्लियर। माइग्रेन आपका रेगुलर पेन किलर जो मार्केट में अवेलेबल है ओवर द काउंटर, जिनको हम टॉफ़ी या च्युइंगम की तरह हर वक्त खाते रहते हैं, उनको खाने से ये नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मुतासरा शख्स को अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस में चेंजेस अडेप्ट करने पड़ते हैं। उन चेंजेस में सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि आपको जो हेडेक हो रहा है माइग्रेन का, उसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या हैं। मैंने आपको कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स बता दिए हैं, कुछ इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के यही होते हैं। तो चेक करें कि आप पानी अच्छा पी रहे हैं, क्या आप पानी कम तो नहीं पी रहे। दूसरे नंबर पर ये चेक करें क्या आपकी ज़िंदगी का हिस्सा स्ट्रेस तो नहीं है। अगर स्ट्रेस है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप स्ट्रेस ना लें, क्योंकि आप स्ट्रेस आपका एक नेचुरल ज़िंदगी का हिस्सा है। छोटे बच्चे को भी स्ट्रेस है, स्कूल जाते हुए, बड़ों को नौकरी करते हुए स्ट्रेस है, बूढ़ों को अपनी सेहत की स्ट्रेस है। तो करना क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट की वर्कशॉप लें, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखें। आप अगर आप घर में छोटे हैं तो अपने बड़ों से सीखें कि वो अपने स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज करते हैं। अगर आप बड़े हैं और आपको फिर भी मैनेज करना नहीं आता तो इस पर वर्कशॉप्स ले लें। यूट्यूब पर इस पर बड़ी अच्छी वीडियोज़ मौजूद हैं, बहुत ही ऑथेंटिक लोगों की। सो यू नीड टू लर्न स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि स्ट्रेस कहीं नहीं जानी, ज़िंदगी में आती रहनी है, जाएगी एक और आ जाएगी, एक और स्ट्रेस जाएगी, एक और आ जाएगी। सो यू नीड टू लर्न विद टाइम कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। तीसरे नंबर पे आपने ये देखना है कि क्या आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कैफ़ीन या निकोटीन तो नहीं शामिल, या चाय तो नहीं शामिल, या कॉफ़ी तो नहीं शामिल। अगर है तो उसे कम करते हैं। चौथे नंबर पर आपने ये देखना है कि क्या बहुत ज़्यादा चॉकलेट तो नहीं खा रहे। बहुत सारे लोगों को चॉकलेट से भी ट्रिगर हो जाती है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आपने नोट करना है। अभी इन सारे फैक्टर्स के अलावा कोई फैक्टर अगर आपको फील होता है कि यस मुझे इस वजह से ट्रिगर हो जाता है हेडेक या माइग्रेन इस वजह से ट्रिगर हो जाता है, तो उसको नोट करें, नोट करके डायरी में लिख लें। उसको आप बनाएंगे अपनी हेडेक डायरी। उसमें आपने सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स नोट करते जाएं, 1 2 3 4 5। कुछ लोगों को सिर्फ 1 या 2 होते हैं, कुछ लोगों को 1 से ज़्यादा होते हैं। अगर आप उन ट्रिगरिंग फैक्टर्स को एलिमिनेट कर देंगे आपको हेडेक नहीं होगा। प्लस आप उसके प्रॉपर एक उसका इलाज है, वो आप डॉक्टर से मशवरे के साथ उसका प्रॉपर इलाज करवाएं। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि माइग्रेन 2 तरह का होता है, एक होता है एक्यूट, कुछ अरसे के लिए होता है, एक होता है क्रॉनिक जो बहुत ज़्यादा देर तक रहता है। तो अक्यूट एपिसोड्स अगर कंट्रोल ना किए जाएँ तो ये क्रॉनिक हो जाता है और इट रियली अपसेट्स लाइफस्टाइल, इट रियली अपसेट्स योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में कोई भी काम आप नहीं कर पाते, आप उस देर के लिए पैरालाइज हो जाते हैं जब आपको हेडेक है। और इस हेडेक का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, वो कई घंटों का भी हो सकता है। तो ये इसको क्रॉनिक माइग्रेन या क्रॉनिक हेडेक्स की तरफ जाने से बचाएं। इसका बर वक्त इलाज करवाएं, इसकी प्रिकॉशंस को फॉलो करें, इसमें एहतियात को फॉलो करें, ट्रिगरिंग फैक्टर्स को अवॉइड करें। तो ऐसा देखा गया कि बहुत सारे लोग जिनके जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व थे वो भी इलाज के साथ और ट्रिगरिंग फैक्टर्स को अवॉइड करने के साथ माइग्रेन से लड़ते रहे और रिकवर कर गए और वो क्रॉनिक माइग्रेन्स की तरफ नहीं गया उनका सिलसिला। आप भी इसका इलाज करवा सकते हैं, या आपके प्यारे अगर कोई इससे मुतासिर है तो कोशिश करें कि उनको ये वीडियो दिखाएं, उनसे शेयर करें और इसको फॉलो करें।